मैं राजशाही टाइम्स से पंकज कुमार तिवारी, जो कि लगातार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमूल फैक्ट्री खुलने से लोगों में क्या महत्व है, किस उद्देश्य से आज हम लोगों के साथ जो कि क्षेत्राधिकारी जो कहा जाता है कि क्षेत्र में पशु चिकित्सक क्षेत्राधिकारी सर हम लोगों के साथ हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर गोपी पांडे है। हम यहाँ पर पिंडरा ब्लॉक में एज ए डिप्टी CBO हमारी यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे अमूल डेयरी का कार्य क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब हैं और जो यहाँ का अमूल डेयरी के प्रबंधक वगैरह हैं, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए और पशुपालकों का हो जाए। इस संबंध में हम आप यहाँ आज ग्राम में आए और पशुपालकों को अपने विभाग के बारे में बहुत सारी बातें बताए, योजनाएं के बारे में बताए हैं। इसमें आपका जो है पशु का टीकाकरण होगा और होगा, बकरी पालन और आपका जो है क्या कहते हैं गाय को भैंस को कैसे पालना चाहिए, उनके लिए हरा चारा का क्या महत्व है, मिनरल मिक्सर का क्या महत्व है, इस सब बातों पर पशुपालकों को जागरूक किया गया। और एक चीज़ मैंने और बताया यहाँ पर कि पशुओं का अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वो अनिवार्य हो गया है। बगैर रजिस्ट्रेशन के आपके पशु को कोई भी सरकारी फायदा नहीं मिल पाएगा, चाहे आप प्रधान हो, चाहे आप टीकाकरण हो, चाहे बंजीकरण हो, कोई भी सरकारी योजना है। जैसे आपकी जो है सरकार चला रही है मिनी निंदनी कृषि समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुपालक प्रोत्साहन योजना, पशुधन बीमा योजना, KCC चल रही है और टीकाकरण चल रहा है, कृत्रिम गर्भाधान चल रहा है। कोई भी योजना है बगैर पशुओं के रजिस्ट्रेशन के आपको फायदा नहीं मिलेगा। और सरकार एक बहुत बढ़िया चीज़ चला रही है कि बछिया उत्पादन के लिए सरकार जो है चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, सरकार इस तरह से सीमन लाई है कि बछिया ही पैदा उससे होगी। तो मात्र 100 रुपया किसान को जमा करना होता है बछिया, उसमें जो है इस तरह से सीमन पड़ता है कि उससे बछिया ही पैदा होती है, बछवा नहीं होगा। अच्छा। उसी तरह से भैंस में भी है, भैंस में भी 250 रुपया शुल्क है, तो 250 रुपये में उससे पड़िया होगी, पड़वा नहीं होगा उसमें। अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना सरकार चला रही है, इस योजना को सब लोग फायदा उठावे। और यहाँ अमूल डेयरी यहाँ पर आई है, हमको इनका क्षेत्र में स्वागत करते हैं और इनसे अनुरोध करते हैं कि हाँ, तो इनसे अनुरोध करते हैं कि जो है हमारे पशुपालक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दें। कुछ योजनाएं भी अपनी राह में ही है। जैसे सर भेड़ को लेके आपने अभी एक 2 लाख की 3 लाख की भेड़ के लिए आपने बताया कि भेड़ से इसमें आप 50,000 का प्रोजेक्ट लेंगे तो 2.5 लाख का 3 लाख का सरकार की योजना, इसको लेकर इसके बारे में एक जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन राष्ट्रीय पशुधन योजना चल रही है भारत सरकार की तरफ से। तो इसमें 100 बकरी या 100 भेड़, 200 बकरी या 200 भेड़, इसी तरह से 100 को मल्टीप्लाई में 500 तक योजना है, 500 बकरी या 500 भेड़। तो इसमें लिमिट मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर 10 लोग करेंगे तो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो और चाहे जितने संख्या हो जाए अब प्रत्यावेदन की, वो सबका सूचित होगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और इसमें जो है 1 एकड़ जमीन होना पशुपालक के साथ अनिवार्य है, मिनिमम 1 एकड़, 100 बकरी या 100 भेड़। उसमें क्या है जितना प्रोजेक्ट 100 बकरी का है तो 20 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख सरकार अनुदान देती है और 10 लाख का सरकार को लगाना पड़ता है। 10 लाख सरकार की तरफ, 10 लाख का 10 लाख जो है क्या कहते हैं किसान को लगाना पड़ता है। किसान का पशुपालक को पहले अपना पैसा लगाना पड़ेगा बैंक से लोन कराकर, उसके बाद फिर सरकार इसको अनुदान देती है, आधा एक बार में, आधा दूसरी बार में, जिसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये सिस्टम है। देखिए इस प्रकार से लोगों के साथ क्षेत्राधिकारी महोदय मौजूद रहे और जो कि हम लोगों के साथ अमूल सिस्टम से भी कुछ लोग बैठे हैं। अमूल जी शुभम जी हैं। शुभम जी, अमूल उत्पादक से लोगों को क्षेत्र में क्या लाभ मिलेगा? मेरा नाम शुभम गुर्जर है और मैं यहाँ क्षेत्राधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ जी। यहाँ पे डेयरी चालू हुआ है, ये नैया दूध उत्पादक एसोसिएशन है। यहाँ किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 45 किसान जो हमारे दूध भर रहे हैं, 150 लीटर के लगभग यहाँ पे दूध का उत्पादन होता है। इससे किसानों को ये लाभ है कि यहाँ जो
इससे पहले अमूल डेयरी के आने से पहले जो दूधिया लोग सस्ते दामों में दूध खरीदते थे और उस दूध का उचित ना तो रेट मिलता था और न समय पे लोगों को पैसा मिलता था और जो मापतोल होता था उसमें भी गड़बड़ियाँ करती थी। लेकिन अमूल डेयरी के आने से जो किसान भाई है हमारे, उनको सुबह का सुबह शाम के शाम दूध का जो बिक्री होता है और उनका जो भी यहाँ रेट लगता है वो फैट के आधार पर उनको उचित दाम मिलता है और उसका मैसेज जो है उनके फोन पे आज डिजिटल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार काम कर रही है, तो उसको तुरंत के तुरंत उसका दाम पता चल जाता है कि हमारे कितने रुपए का दूध हुआ है। जैसे सुगम जी दूध ग्रामीण क्षेत्र में जो दूध दुहाते थे वो पौवे से दूध को दूधते थे, मतलब वजन करते। हाँ, आप किस प्रकार से? ये हमारे यहाँ जो दूध की खरीदी है वो हम लीटर में करते हैं और लीटर ऐसा नहीं कि उसमें कोई गड़बड़ी होती है। जो हमारे सरकारी मानक जो लीटर होता है उसी लीटर के आधार पर हम लोग दूध का खरीद करते हैं और यहाँ जितने क्षेत्र में जहाँ भी हमारी डेयरियाँ चलती है वहाँ सब पे एक ही जैसा काम होता है, एक ही जैसी खरीद होती है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती क्योंकि अमूल एक विश्वास का नाम है और यहाँ किसानों के विश्वास से ही अमूल जो आज 75 सालों में इतना उत्पादन हुआ है। स्टार्टिंग में 270 लीटर दूध खरीदते थे लेकिन आज पूरे भारत में हम 3 करोड़ लीटर दूध खरीदते हैं अमूल की तरफ से। देखिए इस प्रकार से देखिए सर, क्षेत्राधिकारी ओपी पांडे जी लगातार अपने क्षेत्र में पिंडरा ब्लॉक में लोगों की तरह अमूल को लेकर एक सहयोग जो सरकार की तरफ से तमाम योजना चल रही है, उस अमूल के खुलने से क्या फायदा है लोगों को क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन की तरह कैंपेन करते हुए लगातार अमूल का सहयोग बनाए रखे हैं। महराल साइंस टाइम से कैमरामैन दिलीप के साथ वाराणसी।